students, how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 5th, which is chapter number 6 about adaptations, that is how animals survive in their particular habitat. Okay, chalo, let's start it. See, we see different animals in different surroundings. They are found in air, on land and in water. The natural surroundings in which an animal lives is called its habitat. Their habits, body features and behavior help them to adapt to the surroundings. So we can classify the animals according to their habitats into the following groups. So हम अपने surroundings में different types of animals को देखते हैं. ये air, land, water सभी जगह animals present होते हैं. So एक ऐसी natural surroundings जहाँ पे एक animal survive करता है, एक animal रहता है, उसको उसका habitat कहा जाता है. So इनकी habits, body features, behavior इन्हें help करता है so that ये अपने surroundings में easily adapt हो सके. ठीक है. सो इस बिहाफ पर हम एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं उनके हैबिटेट के बेसिस पर कुछ ग्रुप्स में. सो नंबर 1 इज मूवमेंट. सो सबसे पहले एनिमल्स को मूव करना पड़ता है फॉर फाइंडिंग फूड, शेल्टर एंड टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमल्स. फूड शेल्टर की सर्च में खुद को अपने एनिमी से प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमल्स नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो एनिमल्स अपने लिम्स का यूज करते हैं मूव करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कुछ एनिमल्स अपने लिम्स का यूज करते हैं और भी एक्टिविटीज को करने के लिए, लाइक कैचिंग एंड होल्डिंग थिंग्स. ओके, एंड डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज. एंड इस तरीके से हर एक एनिमल डिफरेंट वेज में मूव करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. वो एनिमल्स जो लैंड सरफेस पे रहते हैं या फिर ग्राउंड के ऊपर या ग्राउंड के नीचे रहते हैं, ग्राउंड सरफेस के, दे आर नोन एज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. ओके, एग्जाम्पल टाइगर, लायन, काओ, कैमल, जिराफ, रैबिट एक्सेट्रा. दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. नेक्स्ट वी कम टू एक्वेटिक एनिमल्स. सो एक्वेटिक एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो वाटर में रहते हैं. दे आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस, टर्टल्स, क्रैब्स एक्सेट्रा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज एम्फीबियस. एम्फीबियस वो एनिमल्स हैं जो लैंड एंड वाटर दोनों पे ही सर्वाइव कर सकते हैं. दे आर नोन एज एम्फीबियस लाइक फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर्स. दे कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर एंड आर कॉल्ड एम्फीबियस. ओके, जब ये लैंड पे होते हैं तो ये अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, एंड जब भी वाटर के अंदर होते हैं एम्फीबियस, देन दे ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन. इनके लेग्स इनको लैंड पे हॉप करने में हेल्पफुल होते हैं एंड वाटर के अंदर स्विम करने में हेल्पफुल होते हैं. फ्रॉग्स की बात करें तो वो विंटर मंथ्स में क्या करते हैं, हाइबरनेट करते हैं. दैट मीन्स दे गो फॉर अ वेरी लॉन्ग स्लीप ड्यूरिंग द विंटर सीजन. दिस इज नोन एज हाइबरनेशन. नेक्स्ट इज आर्बोरियल एनिमल्स. सो आर्बोरियल एनिमल्स वो एनिमल्स है जो मोस्टली अपनी लाइफ को ट्रीज पर ही स्पेंड करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्पेंड ऑन द ट्रीज ओनली. दे आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स. ओके, ऐसे एनिमल्स के जो क्लॉज होते हैं काफी शार्प एंड हिप्स काफी ब्रॉड होते हैं सो दैट कि इजीली ट्रीज के ऊपर क्लाइंब कर सके. ओके, एग्जाम्पल गार्डन लिजर्ड्स, मंकी, स्क्विरल्स, दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आर्बोरियल एनिमल्स. नाउ नेक्स्ट वी कम टू एरियल एनिमल्स. एरियल एनिमल्स अपनी लाइफ का मोस्टली पार्ट, ग्रेटर पार्ट कहाँ, फ्लाइंग यानी कि एयर में फ्लाई करके ही स्पेंड करते हैं. दे आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स. एग्जाम्पल बर्ड्स, बैट्स एंड मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स ऑल्सो. नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक दैट इज अडेप्टेशन. सो एनिमल्स के पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं सो दैट ये अपने आने वाले चेंजेस जो है इनके सराउंडिंग्स में, इनके हैबिटेट में आने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सके. उन स्पेशल फीचर्स को ही क्या कहा जाता है, अडेप्टेशन कहा जाता है. सो एनिमल्स हैव सम स्पेशल फीचर्स इन देयर बॉडीज to live in the environment. So the process of developing special features in the body to adjust in the surrounding is called adaptation. Okay, chalo. Now animals, adaptations in animals according to their habitat. So किसी भी animal के अंदर क्या क्या adaptation है अपने habitat के according, that we have to discuss. So number 1, terrestrial animals के क्या क्या adaptations है. I told you terrestrial animals जो सिर्फ land पे रहते हैं, either on the ground surface or below the ground surface. So terrestrial animals like elephant, lion, tigers, इनके पास legs होते हैं so that ये land surface पे run कर सकें. Lungs also they have to breathe. Okay, उसके बाद इनका nervous system काफ़ी well developed होता है and sense organ also so that ये अपने surroundings में आने वाले changes को easily sense कर सके. कुछ terrestrial animals के पास scales होते हैं body surface पे so that ये crawl कर सके. Example snake. Terrestrial animals आपके deserts, mountains, polar regions सब जगह मिलेंगे. लाइक डेजर्ट. डेजर्ट्स क्या है, डेजर्ट हॉट एंड ड्राई प्लेसेस होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, रेनफॉल बहुत ही स्कैंटी लेवल पे होती है.
ओके, सो यहाँ पे सर्वाइव करने वाले एनिमल्स एग्जाम्पल कैमल, कैमल्स यहाँ मिलते हैं, इनको शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है। सो कैमल्स की जो स्किन होती है काफ़ी थिक होती है एंड उनके ऊपर जो हेयर है बहुत ही कम होते हैं, सो दैट इनको वहाँ ज़्यादा वाटर लूज ना करना पड़े अपने बॉडी से। ओके, दे ऑल्सो हैव स्पेशल ऑर्गन्स, इनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं है, सो दैट ये वाटर को यूज स्टोर कर सकते हैं फॉर द लेटर यूज। ओके, इनके फ्लैशी सोल्स होते हैं जो इनको सैंड पे इजीली मूव करने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट इज पोलर रीजन्स, जो कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है। सो पोलर बियर, याक्स, ऐसे एनिमल्स हमारे पोलर रीजन्स में होते हैं। इनकी बॉडी पे काफ़ी थिक फर होता है टू कीप देम वार्म एंड विंटर्स में ये अपने अंडर स्किन फैट को, स्टोर्ड फैट को यूज़ करते हैं एज अ फूड। ओके, नाउ अडेप्टेशंस इन एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स जो आपके वाटर में सर्वाइव करते थे, तो इनके पास क्या अडेप्टेशंस हैं? सो इन एनिमल्स के पास फिन्स या फिर लिम्स होते हैं सो दैट ये वाटर में स्विम कर सके। कुछ इनमें से एनिमल्स गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं लाइक फिशेज एंड क्रैब्स, जबकि अगर हम वेल्स एंड डॉल्फिन्स की बात करें सो ये अपने लंग्स के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं। इनकी जो शेप होती है बॉडी की थोड़ी स्पेशल होती है सो दैट दे आर एबल टू स्विम ईजिली अंडर वाटर। नेक्स्ट इज अडेप्टेशन इन एम्फीबियस। एम्फीबियस वो एनिमल्स जो कि लैंड एंड वाटर दोनों पे सर्वाइव कर सकते हैं। सो इनकी स्किन जो है काफ़ी मॉइस्ट होती है सो दैट जब ये पानी के अंदर है तो वहाँ ये ब्रीथ करते हैं अपनी उसी मॉइस्ट स्किन के थ्रू। लेकिन जब ये लैंड पर आते हैं देन दे ऑल्सो हैव लंग्स, ओके, सो दैट दे आर एबल टू ब्रीथ ऑन द लैंड सरफेस ऑल्सो। दे हैव वेब्ड फीट, इनके फीट कैसे होते हैं? वेब्ड शेप होते हैं सो दैट दे आर एबल टू स्विम। एग्जाम्पल फ्रॉग, फ्रॉग एक एम्फीबियन है जिसके जो बैक वाले लेग्स हैं, पीछे के जो लेग्स हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू द फ्रंट लेग्स। ओके, टू हॉप, जिसके थ्रू ये अब लैंड पे इजिली मूव कर सकते हैं। नाउ अडेप्टेशन इन आर्बोरियल एनिमल्स। आर्बोरियल एनिमल्स आई टोल्ड यू वो एनिमल्स जो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रीज पे स्पेंड करते हैं लाइक मंकीज, गिबून्स। इनके आर्म्स एंड लेग्स एंड टेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं सो ईजिली ये पेड़ों पर, ट्रीज पर क्लाइंब कर सकें एंड दे ऑल्सो आर एबल टू डाउन अ ट्री एंड ब्रांचेस को होल्ड करने के लिए भी इनके जो आर्म्स हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट अडेप्टेशन इन एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स अपना टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम ये लाइफ स्पेंड करते हैं इन फ्लाइंग ओनली इन द एयर। सो इन एनिमल्स के पास विंग्स होते हैं टू फ्लाई। इनकी बोन्स हॉलो होती हैं जो इनकी बॉडी को लाइट वेटेड बनाती हैं। इनकी बॉडी की बोट शेप फिगर होती है जिसके थ्रू ये क्या एयर को ईजिली कट करके फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अडेप्टेशंस इन बिहेवियर। बिहेवियर में क्या क्या अडेप्टेशंस हैं? सो कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडेप्टेशंस होते हैं सो दैट अपनी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में इजीली सर्वाइव कर सके। नंबर 1 इज हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या है? कुछ एनिमल्स हैं लाइक पोलर बियर, लिजर्ड्स, फ्रॉग्स, ये क्या एक लॉन्ग स्लीप पर चले जाते हैं विंटर सीजन में। दिस लॉन्ग स्लीप, डीप स्लीप ड्यूरिंग विंटर सीजन इज कॉल्ड विंटर स्लीप या फिर हाइबरनेशन। समर सीजन में ये जो एनिमल्स होते हैं ये काफ़ी सारा खाना खा लेते हैं एंड उसको अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। देन जब ये हाइबरनेट करते हैं विंटर सीजन में तब इसी स्टोर्ड फूड को ये यूज़ करते हैं फॉर द एनर्जी। ओके, इन विंटर दे बिकम इनएक्टिव एंड गो इन डीप स्लीप। Okay, this is a polar bear in hibernation. Next is estivation. अब कुछ एनिमल्स हैं जो कि डेजर्ट में होते हैं लाइक स्नेक। ये क्या करते हैं? ये हॉट समर मंथ में एक डीप स्लीप पर चले जाते हैं विच इज नोन एज एस्टिवेशन। ओके, चलो क्या करने के लिए? वाटर को सेव करने के लिए। सो जो ये डीप विंटर स्लीप होती है उसे हाइबरनेशन कहा जाता है एंड डीप समर स्लीप को एस्टिवेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज माइग्रेशन। सो बर्ड्स रिमेन एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेसेस। कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जो बहुत एक्सट्रीम कोल्ड प्लेसेस में रहती हैं लाइक सिबेरिया। ये उस कोल्ड विंटर में सर्वाइव नहीं कर सकते। सो इनको अपने जो घर हैं विंटर में उन्हें छोड़ना पड़ता है एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स को फ्लाई करके वार्मर प्लेसेस पे जाना पड़ता है इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। ओके, फिर उसके बाद जब वहाँ विंटर सीजन एंड हो जाता है ये दोबारा अपने नेटिव प्लेसेस पे वापस चली जाती हैं एंड इसी इनके रेगुलर मास मूवमेंट को जब बर्ड रेगुलरली ग्रुप में मूव करती है फ्रॉम द कोल्डर रीजन्स टू वार्मर प्लेस, इसी को हम माइग्रेशन कहते हैं। दिस इज माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स। नाउ अडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या अडेप्टेशंस हैं? सो एनिमल्स को एज वी ऑल नो इनको हंट एंड ईट किया जाता है कुछ दूसरे एनिमल्स के थ्रू। सो इन्हें प्रोटेक्शन चाहिए होती है अपने एनिमीज से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इन देयर सराउंडिंग्स।
So let us see how animals adapt themselves to protect from their enemies. Number 1, कैमोफ्लेजिंग. कैमोफ्लेजिंग क्या है? यहाँ पे कोई भी एनिमल अपनी बॉडी के कलर एंड शेप को क्या कर लेता है, अपने सराउंडिंग्स के साथ मर्ज कर लेता है. ओके, सो द कलर एंड शेप ऑफ सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के कलर एंड शेप है लाइक जेब्रा, कैमेलियन. ओके, कैमेलियन एक लिजर्ड की तरह एनिमल होता है, ग्रास हॉपर. ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी को मर्ज करते हैं अपने सराउंडिंग के साथ. इसी को कैमोफ्लेजिंग कहा जाता है. ओके, एंड इन एनिमल्स को कैमोफ्लेजिंग एनिमल्स कहते हैं. सो कैमोफ्लेज क्या करता है, एक एनिमल को उसके सराउंडिंग में ब्लेंड कर देता है सो दैट वो एनिमल अपने सराउंडिंग में पहचाना ना जा सके. ओके, इस तरीके से इस अडेप्टेशन के थ्रू ये अपने एनिमीज से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं. नेक्स्ट इज शेल्स एंड स्पेल्स. सो टॉर्टोइज, स्नेल्स, इनकी बॉडी में बाहर एक हार्ड शेल होता है जिसके थ्रू ये अपनी सॉफ्ट बॉडी को कवर करते हैं एंड प्रोटेक्ट करते हैं. पॉर्क्यूपाइन एंड हेजहॉग की बॉडी पर शार्प स्पाइंस होते हैं जिसके थ्रू ये अपने एनिमीज से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं. दिस इज अ हेजहॉग जिसकी बॉडी पे इस तरीके के स्पाइंस होते हैं. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग लेग्स. सो कुछ एनिमल्स हैं लाइक डियर, जिराफ, ऑस्ट्रिच, इनके लेग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसके थ्रू ये बहुत फास्टली रन कर सकते हैं जैसे इन्हें अपने आसपास कोई डेंजर सेंस करते हैं. नेक्स्ट इज पॉइजन. सो एनिमल्स लाइक बीज एंड वास्प, इनके पास स्टिंग्स होते हैं और ये अपने स्टिंग्स का यूज़ करते हैं अपने एनिमी की बॉडी में पॉइजन को इंजेक्ट करने के लिए एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. ओके, चलो नाउ अडेप्टेशंस फॉर फूड. अब फूड के लिए क्या क्या अडेप्टेशंस है? सो हम एनिमल्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं इनकी ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पर. ओके, सो इस बेसिस पे हमारे पास बेसिकली 5 ग्रुप्स होते हैं एनिमल्स के. नंबर 1, हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स वो एनिमल्स हैं जो सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं. एग्जाम्पल काओ, बफलो, डियर. ओके, ये सभी हर्बीवोरस एनिमल्स या सिंपली हर्बीवोर्स या प्लांट ईटिंग एनिमल्स भी आप इन्हें कह सकते हैं बिकॉज दीज एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स. ओके, इनकी जो टीथ है काफ़ी शार्प टीथ होते हैं, कटिंग टीथ, जिससे ये फ्रूट को बाइट कर सकते हैं. एंड ग्राइंडिंग टीथ काफ़ी स्ट्रांग होते हैं उस च्यूड प्लांट फूड को ग्राइंड करने के लिए. नेक्स्ट इज कार्निवोर्स. कार्निवोर्स वो एनिमल्स हैं जो कि क्या खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को किल करके उनके फ्लैश को यानी कि मीट को खाते हैं. इसलिए आप इन्हें फ्लैश ईटर्स, कार्निवोरस एनिमल्स, सिंपली कार्निवोर्स कुछ भी कह सकते हो. ओके, एग्जाम्पल लायन एंड टाइगर, ये कार्निवोरस एनिमल्स हैं बिकॉज दीज एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स. दे हैव शार्प टीयरिंग टीथ. इनके जो टीथ है, टीयरिंग टीथ काफ़ी शार्प होते हैं जिसके थ्रू ये फ्लैश को अपने प्रे में से हंट एंड टीयर करके ईजिली खा लेते हैं. ओके, नेक्स्ट इज ऑमनिवोर्स. ऑमनिवोर्स के एग्जाम्पल्स हैं क्रो, बियर एंड ह्यूमन बींग्स. ऑमनिवोर्स वो एनिमल है जो प्लांट प्रोडक्ट्स एंड एनिमल्स के फ्लैश दोनों को ही खा सकते हैं. उन्हें हम omnivorous animals या सिंपली omnivores कहते हैं. ओके, these animals eat both, that is plant and animals. Next is parasites. So leaves and bed bugs. ये दूसरे एनिमल्स की बॉडी पर रहते हैं एंड उनके ब्लड को सक करते हैं टू गेट न्यूट्रिशन. ओके, जबकि टेप फॉर्म्स बॉडी के अंदर रहते हैं एंड वहाँ से अपने फूड को ड्राइव करते हैं. इस टाइप ऑफ एनिमल्स को हम पैरासाइट्स कहते हैं. ओके, एंड द लास्ट इज स्कैवेंजर्स. ये स्कैवेंजर्स ऐसे एनिमल्स हैं जो कि किसी डेड एनिमल के फ्लैश को खाते हैं. दे डू नॉट किल द अदर एनिमल, दे ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल. एग्जाम्पल वल्चर एंड हॉक. इनके जो बीक है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है सो दैट दे कैन ईजी टेयर द फ्लैश ऑफ दैट पर्टिकुलर डेड एनिमल. ओके, चलो, सो the chapter is completed. We have discussed the different types of adaptations of the animals to survive in their particular habitat. Okay, I hope the chapter was very clear to you. Let's meet very soon and then take care and thanks to everyone.